स्वागत है आपका आज चैनल लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा डिक्टेशन है वो दिनांक 26 मई 2021 को राजस्थान पत्रिका से संपादकीय डिक्टेशन बोला जाएगा। गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड में। स्टार्ट। भारत में कुल मुद्रा चलन में दिनों दिन वृद्धि हो रही है। मई के पहले सप्ताह के अंत में यह 29 लाख करोड़ रुपए हो चुकी थी, जबकि साल भर पहले यह 25.4 लाख करोड़ रुपए थी। यदि अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही होती तो यह इतना महत्वपूर्ण नहीं था, पर खतरे की घंटी इसलिए बज रही है क्योंकि अर्थव्यवस्था नाजुक दौर से गुजर रही है। पैरा। नवंबर 2016 में नोटबंदी के फैसले से पहले मुद्रा चलन का विषय अर्थशास्त्रियों के अध्ययन तक ही सीमित रहा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियमित तौर पर आंकड़े जारी करता है, पर आम आदमी का शायद ही कभी इस पर ध्यान गया हो। मुद्रा चलन से आशय अर्थव्यवस्था में चलन में रहने वाले कुल नोट, सिक्कों और डिमांड डिपॉजिट से है। नोटबंदी के साथ बदलाव हुआ है और सरकार के करीबी अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा चलन में नकदी के चलन के आंकड़ों दिखाकर कहना शुरू किया कि अर्थव्यवस्था में बेहिसाब नकदी कई समस्याओं की जड़ें हैं, जैसे कि कर अपवंचना। सरकारी प्रवक्ताओं ने ऐसे दावे भी किए कि नोटबंदी से डिजिटल लेन देन बढ़ेगा, जबकि नकदी का इस्तेमाल कम होगा। डिजिटल लेन देन तेज़ी से बढ़ा भी, लेकिन आरबीआई ने अर्थव्यवस्था की ज़रूरत के मुताबिक नोटों का मुद्रण जारी रखा। नतीजा पूर्ण मुद्रीकरण के रूप में सामने आया और कैश इन सर्कुलेशन यानी नकदी का चलन फिर से बढ़ते बढ़ते नोटबंदी से पहले के स्तर को भी पार कर गया। पैरा। दरअसल मुद्रा चलन के स्तर से अधिक अहम यह है कि इसका सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान है। भारत जैसी बड़ी और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में जहां जीडीपी में मामूली वृद्धि होती है, वहीं नकद का चलन तेज़ी से बढ़ना सामान्य बात है। लेकिन नीति निर्माता इसे लेकर तब चिंतित होते हैं जब जीडीपी की तुलना में यह तेज़ी से बढ़ने लगता है, या जीडीपी कम होने पर भी इसका बढ़ना जारी रहता है। मौजूदा समय में मुद्रा चलन जीडीपी के 14.5% से
ज़्यादा है, जो कि गत वर्ष 12% और 2001 में 10% के आसपास था। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक यह कि तनाव और अनिश्चितता में मौजूद संकट जैसे दौर में लोग बैंकों से ज़्यादा पैसा निकाल कर घर पर रखते हैं, भले ही वे पर्याप्त डिजिटल लेन देन भी कर रहे हों। इसके अलावा चुनावों व त्योहारों के आसपास भी नकदी का चलन बढ़ जाता है। कुछ राज्यों में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं। इसके और भी कारण हैं, जैसे यदि आरबीआई सरकारी कर्ज का प्रत्यक्ष मौद्रीकरण करे तो जैसा कि 1970 के दशक में अंत तक वह नियमित रूप से करती रही, या फिर जब आरबीआई को अपनी संपत्तियों व देनदारियों को संतुलन करने के लिए अधिक नकदी का मुद्रण करने की ज़रूरत हो। चलन में अत्यधिक नकदी का सबसे बड़ा नुकसान है महंगाई बढ़ना। बहुत से पश्चिमी विकसित देश अर्थव्यवस्था में मंदी के दौर में मांग बढ़ने की आश में तरलता से नकदी का चलन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे थोड़ी महंगाई भी बढ़ती है। भारत में चिंता की बात यह है कि अर्थव्यवस्था की हालत खराब होने के बावजूद महंगाई की दर बहुत अधिक है। थोक मूल्य सूचकांक EWPI 10% को पार कर गया है, जो पिछले 11 साल में अधिकतम है। खुदरा महंगाई दर भी केंद्रीय बैंक को दिलासा देने वाले स्तर से ऊपर है। समस्या यह है कि विकास की आस में चलन में अधिक नकदी रखना आरबीआई के लिए ज़रूरी है। भले ही अल्पावधि के लिए मुद्रास्फीति ऊंची रहे, इसके बावजूद यदि विकास होता न दिखे तो यह अर्थव्यवस्था के लिए गहरे संकट का संकेत है। कम विकास और महंगाई व बेरोजगारी की ऊंची दर यानी मंदी, जाहिर है यह सरकार के लिए चिंता का विषय है। डिक्टेशन ओवर। डिक्टेशन की गति थी 80 शब्द प्रति मिनट। तो आई होप आपने कंप्लीट लिख लिया होगा। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको ट्रांसक्राइब किए हुए मैटर से मैच भी कर सकते हैं।